हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 24, जो मैंने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की हुई है पीजीटी कॉमर्स के लिए। इससे पहले जो पार्ट 1 टू पार्ट 23 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, आप वहां क्लिक करके देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 24 को। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच करना है आपको। हाइपोथेसिस दिए हुए लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में ये किस पर्सन ने बताया था, हाइपोथेसिस किसने प्रोवाइड किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन से पर्सन ने ये चीज़ें दी हैं। कॉमर्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग पर्सनस ने डेवलप की हैं, प्रोपाउंड की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी कॉमर्स। ओके, आप लोगों ने साथ के साथ इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं जो भी आपको नई चीज़ पता चलेगी। तो देखो, ये आपके जो हाइपोथेसिस हैं ये आपके रिलेटेड है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना जो बिजनेस फर्म के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस फर्म कि क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ओके, मैनेजरल यूटिलिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरल यूटिलिटी, फर्म ग्रोथ रेट। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, अलग अलग हाइपोथेसिस हैं। तो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन किसने प्रोवाइड किया, ये याद रखना है, WJ बाउमोल ने। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जो हाइपोथेसिस है, जो ऑब्जेक्टिव है, किसने बोला, WJ बाउमोल ने। हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, अब यहाँ पे किसका मैक्सिमाइजेशन पे एम्फेसिस किया जा रहा है, फर्म्स का ग्रोथ रेट पे। तो ये दिया था रॉबिन मेरिस ने ही। उसके बाद देखिए हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, सो ये दिया था OE विलियमसन ने। ओके, उसके बाद हाइपोथेसिस ऑफ सेटिस्फाइंग बिहेवियर, ये दिया था साइट एंड मार्च ने। तो ये आप देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट सामने दिए हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको 4 चीज़ें पता चलती हैं, अलग अलग हाइपोथेसिस लाइक सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, फर्म ग्रोथ का, मैनेजरियल यूटिलिटी का, सेटिस्फाइंग बिहेवियर का, और किस पर्सन ने ये दिया है। तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा C वाला। ठीक है, तो आपने इसको फ्यूचर के लिए याद रखना है, चाहे आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए चाहे किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, बस आपको इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट की, रिग्रेशन कॉफिशिएंट एंड कोरिलेशन कॉफिशिएंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए। सो देखिए, फर्स्ट है द साइंस ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स आर ऑलवेज द सेम, बिल्कुल ये सही एक प्रॉपर्टी है। जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स आपने सुने होंगे BXY और BYX, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं या तो दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है, या तो ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, या दोनों पॉजिटिव होंगे। ये प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक का साइन प्लस है तो एक का साइन माइनस होगा, ऐसा नहीं होता है। जो साइंस होते हैं, साइन होते हैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स के, वो सेम होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी राइट है, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। सेकेंड देखिए, कॉरिलेशन कॉफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स, बिल्कुल सही है। देखो, आपको कई बार देखा भी होगा आपने, पेपर में आता है आपके पीजीटी कॉमर्स में, जैसे आपको 2 रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स दे दिए जाते हैं BXY और BYX, तो इससे आपको कॉरिलेशन कॉफिशिएंट निकालना होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, BXY इंटू BYX, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करके इनका हम ऐसे कर देते हैं स्क्वायर रूट, यही तो होता है। तो कॉरिलेशन कॉफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2 रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको बोला हुआ है द कोवेरिएंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स, यानी कि मान लो कोवेरिएंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स X एंड Y डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y
रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बिल्कुल ये कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आती है, क्योंकि देखो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अलग अलग फार्मूलाज है, और फार्मूलाज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग से इनके नोट्स ज़रूर बनाने हैं, जैसे जैसे आपको अलग अलग फार्मूलाज पता चलेंगे। तो एक फार्मूला ये भी है कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, covariance between x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y। सो ये भी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। अब एक बार फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में आपको बोला है जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजन बट नॉट ऑफ स्केल। नो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दोनों का इंडिपेंडेंट दोनों होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑरिजन एंड स्केल। ऑरिजन मतलब अगर कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस किया जाएगा तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही स्केल में अगर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ध्यान रखना है इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑरिजन एंड स्केल, बट यहाँ नॉट ऑफ स्केल दिया हुआ है, इसी वजह से यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन एलाबरेटेड वर्जन। एलाबरेटेड होता है ना डिटेल में, डिटेल्ड वर्जन ऑफ द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म। देखो मार्केटिंग में टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। आपका क्या है कि जो आपका आइडिया था उसको अब आप उसका डिटेल्ड वर्जन एक्सप्रेस कर दिया है मीनिंगफुल, मतलब समझ सके मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। ये एक टाइप की इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, एलाबरेटेड वर्जन ऑफ द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द मीनिंगफुल टर्म। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो आपका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट आइडिया था जो आपके माइंड में, उसको डिटेल में जब मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो बनता है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईयर्स आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एम्प्लॉयज़, यहाँ पे इसके करेक्ट कर लीजिए, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया। देखो स्कीम से रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस्ड की गई थी। फर्स्ट आपको दिया 1947, सेकेंड दिया 52, थर्ड 55 एंड डे 72। तो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड है, और आपके पीजीटी कॉमर्स में आपको पता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इनसे रिलेटेड। तो देखिए एक्स लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 30 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। ठीक है, फुली कॉल्ड अप है, ये ध्यान रखना। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी जिसका ₹3 पर शेयर है, और कॉल मनी ₹4 पर शेयर है। देखो शेयर फॉर फीचर में क्या है कि अगर आपने नॉन पेमेंट नहीं, मतलब पेमेंट नहीं की है, तो जो अमाउंट दिया है वो फॉर फीचर जब तो जाता है और एंट्री उल्टी होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर कैपिटल डेबिट। ठीक है, अब 30 शेयर्स है, फुली कॉल्ड अप है, तो 30 × 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 300। अब क्या करेंगे, जो अमाउंट नहीं आया है, देखो शेयर अलॉटमेंट नहीं आया है और हमारे पास कॉल मनी, ठीक है, शेयर कॉल ये नहीं आया है। शेयर अलॉटमेंट का 30 × 3 90, 30 × 4 120। ओके, तो इसका मतलब अब हमारे पास आया कितना है, वो जब तो जाएगा तो वो शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 90, क्योंकि 3 + 4 7 हो गया, और ₹3 बच के 30 × 3 90। तो ये शेयर फॉर फीचर हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या है, दी शेयर्स आर री इशूड फॉर ₹8 पर शेयर फुली पेड। फुली पेड, अब ध्यान रखना ₹8 में, 10 का था फुली पेड लेकिन हमने ₹8 में किया, तो डिस्काउंट हो गया। तो क्या एंट्री होती है, देखिए बैंक अकाउंट जितने आए हैं 30 × 8 कर दोगे, कितना आएगा 240। डिस्काउंट दिया है ना, तो डिस्काउंट यहाँ पे शेयर फॉर फीचर से दिखाते हैं, ध्यान रखना शेयर फॉर फीचर से। कितने रुपीस का, ₹2 का, 30 × 2 कितना आ जाएगा 60, बाकी शेयर कैपिटल में 300। अब जब पूछा है कितना अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया है टू कैपिटल रिजर्व, सो यहाँ पे कैपिटल, अब देखिए कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफ़र होंगे। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होते हैं, देखिए शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, यही एंट्री रहती है। लेकिन आपका देखा मैंने, जैसे आपको एंट्री करवाई थी तो ₹90 था शेयर फॉर फीचर में, लेकिन डेबिट कितना हुआ, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया 60 का, तो कितना हो जाएगा ₹30। ध्यान रखना कितना ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में, ₹30 ट्रांसफ़र होगा। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम। देखिए जो एक्ट्स हैं उनकी डेट आपको पता होनी चाहिए, वो कब फोर्स में आए, तो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बताना है जुलाई 1 1932, जुलाई 1 1930, जुलाई 1 1935 या फिर जुलाई 1 1940। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन इज नॉन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट लोन, देखो सॉफ्ट लोन विंडो वर्ल्ड बैंक की आईडीए को कहते हैं। आईडीए का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इसको क्यों कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो? क्योंकि ये जो है कंसेशनल रेट पे, कंसेशनल यानी कि बहुत कम रेट्स पे जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको लोन प्रोवाइड करता है, तभी तो इसको हम लोग सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों को ज़रूर शेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।